हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। आज जैसा कि मैंने कल आप लोगों से कहा था कि हम लोग डिजीज से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो डिजीज से आप लोगों का 125 क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूँ। आप लोग अपने क्लास को फटाफट कंप्लीट करिएगा ताकि 1 घंटा के अंदर आप लोगों का क्लास कंप्लीट हो जाए। आप लोग जान रहे हो अभी इस समय हमारे पास कोई भी क्लास एक्स्ट्रा नहीं मैं रिकॉर्ड करके रखी हूँ। मुझे कोई भी छुट्टी का दिन नहीं मिला है, कुछ भी टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं आप लोग का क्लास एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करके रख लूँ। जिस दिन स्कूल से आए उसी दिन तुरंत आप लोग का क्लास मुझे लगाना पड़ जा रहा है। इस वजह से मैं काफ़ी थक जा रही हूँ। स्कूल में भी कापियाँ वगैरह चेक हो रही हैं, इस वजह से ज़्यादा दिक्कत हो जा रही है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग 50 मिनट के अंदर 60-60 मिनट के अंदर आप कोशिश करना कि क्लास कंप्लीट हो जाए। 125 क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूँ डिजीज़ का, ठीक है। इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, कौन से रोग वायरस से होते हैं, कौन से जीवाणु से होते हैं, कौन से बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। और अगर होता है तो कौन से बैक्टीरिया, कौन से वायरस, कौन से कवक यानी फंगी से होता है। इस तरीके से हम लेकर के आए हैं प्रश्न इसमें, ठीक। जो नए बच्चे क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि महत्वपूर्ण वीडियो आपसे ना छूटे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप आंसर करें, डेंगू किससे होता है। डेंगू इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, या फंगस है, या प्रोटोजोआ है। आप आंसर करें क्या होगा। आपने आंसर कर दिया मैम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा विषाणु यानी वायरस से होगा। आपको मैम डेंगू तो हम लोगों ने सुना है कि एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, तो यस होता है। लेकिन वो जो एडिस एजिप्टी मच्छर होता है वो कोई वायरस ले जा करके आपके शरीर में छोड़ देता है। उस वायरस का हम नाम नहीं बताएंगे, हो सकता है इसमें क्वेश्चन हो, ठीक है। क्योंकि 125 क्वेश्चन बना देना वो भी मात्र डिजीज से, तो ये तो नहीं हो सकता शब्द शब्द पकड़ करके आंसर बने होंगे, इतना तो आप लोग भी जानते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप आंसर करें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करें, क्षय रोग यानी टीबी किससे होता है। ट्यूबरकुलोसिस इज काज्ड बाय बैक्टीरिया होगा, विषाणु होगा, कवक होगा एंड कृमि होगा। आप आंसर करें। ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय, ट्यूबरकुलोसिस किससे होगा, बैक्टीरिया है। आप लोग इसके बैक्टीरिया का नाम जानते होंगे, क्या नाम होता है इसके बैक्टीरिया का। तो आप कहोगे मैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यह इसके बैक्टीरिया का नाम है। तो बैक्टीरियम आ गया तो जाहिर सी बात है ये रोग कौन सा होगा, बैक्टीरिया जनित होगा यानी जीवाणु जनित होगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। कैसा क्वेश्चन लग रहा है जरा सा बताते चलना। आप लोग कहोगे मैम 2 क्वेश्चन कराई नहीं, पूछने लगे कैसा लग रहा है। रिंग वार्म इज कॉज्ड बाय, कॉजेस्ड बाय यानी रिंग वर्म किससे होता है, रिंग वर्म या रिंग वार्म, ठीक है। विषाणु यानी वायरस से, जीवाणु यानी बैक्टीरिया से, कवक यानी फंगस से, डी यानी प्रोटोजोआ से, प्रोटोजोआ यानी प्रोटोजोआ से। आप आंसर करें क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा। आपने आंसर कर दिया मैम। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा किससे, तो रिंग वार्म जो होगा कवक से होता है, ये आप जानते हो। इस तरीके से खुजली होती है, रिंग वार्म मतलब क्या होता है, ईचिंग होता है, ऐसे ऐसे दाग हो जाता है गोल गोल, और ऐसे इस पार्ट पड़ के क्या होता है, बीच बीच में ऐसे एकदम रेड रेड चकत्ते पड़ जाते हैं, खूब खुजली होता है साइड साइड, इस तरीके से पता नहीं कैसा हो जाता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करें। फटाफट आप लोग क्वेश्चन देने का कोशिश करिएगा ताकि जल्दी से जल्दी आप लोग का मैं क्लास कंप्लीट करा पाऊँ। इन्फ्लुएंजा किससे होता है, जीवाणु से, विषाणु से, कवक से, कृमि से। इन्फ्लुएंजा किससे होता है, आंसर करें। इन्फ्लुएंजा इज कॉजेस्ड बाय, किससे होगा, तो आपने आंसर कर दिया मैम। फ्लू का हो जाएगा बी, वायरस जनित रोग है। आप लोग नोट करते रहना, कापी पेन ले लो, एक तरफ वायरस लिख लो, एक तरफ कवक लिख लो, एक तरफ जीवाणु लिख लो, सारे रोगों के नाम फटाफट लिखते चले जाओ, ठीक है। ऐसे ही रिवीजन होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करो। अब मैं चार्ट बना कर तो नहीं ला सकती ना, मैं प्रश्न करा रही हूँ। तो एथलीट फूड किससे होता है। मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया था कवक से होने वाले रोग के, क्या ट्रिक बताया था, गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट। कितने लोगों को याद है ये ट्रिक मेरा, गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा से गंजापन हो गया, दाद से दाद हो गया, दामाद से क्या हो गया, दाद हो गया, और क्या हो गया, एक दाद से दाद, खाज, खाए, खाए से खाज हो गया, फ्रूट से एथलीट फ्रूट हो गया। ये जितने भी रोग होते हैं ये सब क्या है, कवक से होने वाले रोग हैं। तो ये ट्रिक याद कर लोगे तो कवक वाले रोग आपके सीधे सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कवक यानी फंगस हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करें। पोलियो किससे होता है। पोलियो इज कॉजेस्ड बाय, बैक्टीरिया है, वायरस है, कवक है, शैवाल यानी एलगी है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करें क्या होगा। आपने कहा मैम क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा वी यानी विषाणु यानी वायरस हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर, क्या होगा, विषाणु यानी वायरस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 7, हैजा किससे होता है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया से, विषाणु यानी वायरस से, कवक यानी फंगस से, कृमि यानी वार्म से।
हैजा किससे फैलता है? आप लोग जानते हो क्या है? विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से हैजा होता है। किससे? विब्रियो कॉलेरी। आप लोग नाम सुने होंगे, विब्रियो, विब्रियो, यहाँ विब्रियो लिख रहे हैं, विब्रियो कॉलेरी। ठीक, इंग्लिश में क्या कहते हैं? आपको कॉलरा कहते हैं। तो इसी कॉलरा से कॉलेरी पकड़ लीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से क्या होता है? हैजा फैलता है। तो जाहिर सी बात है, क्या है? बैक्टीरिया जनित रोग है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करें। मप्स किससे होता है? मप्स, क्वेश्चन नंबर 8 ही तो है। हाँ ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करें। मप्स किससे होता है? आप लोग जानते हो, MMR का वैक्सीन लगता है तो किन 3 रोगों से प्रोटेक्ट करने के लिए लगता है? आप बता दो। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? मेजल्स और मप्स, मेजल्स एंड रूबेला। मेजल्स, मप्स एंड रूबेला, मेजल्स, मप्स एंड रूबेला। मप्स किससे फैलता है? वायरस है, जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है। क्वेश्चन नंबर 8 का आप आंसर कर रहे, आपने आंसर कर दिया मैम। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ए, वायरस जनित रोग है, यानी विषाणु जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 9, कैंडिडियासिस किससे होता है? विषाणु यानी वायरस से, जीवाणु यानी बैक्टीरिया से, कवक यानी फंगस से, कृमि यानी वर्म से। कैंडिडियासिस रोग किससे होता है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए नया होगा। तो आपने कहा मैम कवक से होने वाला रोग है। कौन सा? कवक से होने वाले रोग हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 10, निमोनिया किससे होता है? निमोनिया में पी साइलेंट होता है, ये मत कोई पढ़ देना, प्यूनोमोनिया। ठीक है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया है, विषाणु यानी वायरस है, ए बी दोनों है, और केवल कवक है। तो ये तो आप सोच ही नहीं सकते हो कि ए और बी दोनों होगा, बोथ तो होने से रहा। आप आंसर करें क्वेश्चन नंबर 10 का। आपने कहा मैम क्वेश्चन नंबर 10 का सी ही है। सी ही है का मतलब क्या हुआ कि बोथ हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्यों? तो आपने कहा यस मैम, दोनों दिखाई रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करें। टाइफस किससे होता है? टाइफस विषाणु से, जीवाणु से, कवक से, ईस्ट से। आपको टाइफाइड है क्या? तो नहीं, टाइफाइड नहीं है। 11 का आंसर करो। तो आपने कहा मैम बैक्टीरिया से होगा। क्या होगा? बैक्टीरिया से होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 12, रेबीज किससे होता है? विषाणु से, जीवाणु से, कवक से, प्रोटोजोआ से। आपको रेबीज तो कुत्ते के माध्यम से फैलता है। जो भी बाल वाले जानवर होते, कुत्ता हो गया, बंदर हो गया, और इनसे क्या होता है? हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है, कुत्ता काट लेता है। हाइड्रोफोबिया में यही रेबीज नामक जो बैक्टीरिया होता है, ये क्या होता है? शरीर में पहुंच जाता है और व्यक्ति को बीमार डाल देता है। तो आपने कहा मैम, आपने बैक्टीरिया कहा, लेकिन ये बैक्टीरिया नहीं, क्या होगा? वायरस होगा। मैंने तो ऐसे ही कहा था। क्या होगा? रेबीज नामक जब वायरस होता है, वो क्या करता है? व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाता है जब डाग डाग बाइट करता है। ठीक है, 13 का आंसर करें। टिटनेस किससे होता है? बैक्टीरिया से, विषाणु से, कवक से, किसी से भी नहीं। टिटनेस को किस किस नाम से जानते हैं? धनुष टंकार कहते हैं, लॉकजा कहते हैं, और क्या कहते हैं? लॉकजा कहते हैं। धनुष टंकार क्यों कहते हैं? क्योंकि शरीर अकड़ जाती, धनुष के आकार की इस तरीके की शरीर हो जाती। ठीक है, ऐसे कुछ शरीर हो जाती है। लॉकजा क्यों कहते हैं? लॉक मतलब बंद हो जाना, लॉक हो जाना, और जॉ मतलब जबड़ा होता है, तो जबड़ा इस तरीके से लॉक हो जाता है, जबड़ा खुलता नहीं है, इसलिए इसको लॉकजा कहते हैं। धनुष टंकार में शरीर ऐड करके धनुष के आकार की हो जाती है, इसलिए इसे धनुष टंकार कहते हैं। और भी कुछ नाम इसके होते, मुझे याद नहीं, समय मौके से आ रहा है। तो टिटनेस किससे होगा? आपने कहा मैम जीवाणु होगा, वायरस होगा, कवक होगा, एंड इनमें से कोई नहीं होगा। आप आंसर करें कौन से प्रश्न का आंसर देना? 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करें, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 आपने आंसर कर दिया मैम, ए यानी जीवाणु से हो जाएगा। किससे? जीवाणु से हो जाएगा, यानी बैक्टीरिया से हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल पॉक्स किससे होता है? क्वेश्चन नंबर 14, स्मॉल पॉक्स किससे होगा? वायरस से, प्रोटोजोआ से, कवक से, कृमि से। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, स्मॉल पॉक्स हो गया, छोटी माता हो गई, बड़ी माता हो गई, ये सब वायरस जनित रोग है। क्यों? आप लोग बताओ। तो आपने कहा यस मैम, ये सब क्या है? वायरस जनित रोग होते हैं। कौन से? ये सब जो भी नाम मैंने लिया। ठीक है, गोनोरिया किससे होता है? जीवाणु से, विषाणु से, कवक से, इनमें से किसी से भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 होगा, नहीं 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर करें। गोनोरिया किससे होता है?
क्वेश्चन नंबर 15, कैसे प्रश्न लग रहे जरूर बताना। तो बैक्टीरिया जनित रोग है, कौन सा? बैक्टीरिया जनित रोग है। अभी इन सब के बताएगा अभी कौन कौन से बैक्टीरिया है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करें। हेपेटाइटिस ए किससे होता है? वायरस से होगा, बैक्टीरिया से होगा, कवक से होगा, कृमि से होगा। हेपेटाइटिस ए कहाँ होता है? तो लीवर को प्रभावित करता है, हेपैट में होता है, ठीक है। आप आंसर करें 16 का क्या होगा? तो 16 का आंसर आपने कर दिया मैम, वायरस जनित रोग होता है। क्या होगा? वायरस जनित रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? यूटीआई आमतौर पर किससे होता है? विषाणु से, बैक्टीरिया से, कवक से, शैवाल से। यूटीआई क्या है? तो यूटीआई किसी बीमारी का शॉर्ट फॉर्म है, हो सकता है आगे फुल फॉर्म दिया हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करें। आपने कहा मैम बैक्टीरिया हो जाएगा, क्या होगा? बैक्टीरिया इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 18, हिस्टोप्लाज्मोसिस किससे होता है? हिस्टोप्लाज्मोसिस फंगस है, विषाणु है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करें, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 आपने आंसर कर दिया मैम ए, कवक से हो जाएगा, यानी फंगस से हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 19, मलेरिया किससे होता है? वायरस है, जीवाणु है, बैक्टीरिया, कवक है, प्रोटोजोआ है। आप कहोगे मलेरिया तो मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से होता है, तो यस होता है, मादा एनाफिलीज नामक मच्छर से काटने से होता है। तो ये मच्छर कौन सा ले जाकर क्या फैला देते हैं? वायरस देंगे कि बैक्टीरिया देंगे, कि कवक देंगे, कि प्रोटोजोआ देंगे? तो आप इसका आंसर तो बहुत अच्छे से कर पाओगे कि मैम 19 का हो जाएगा कि ये जो मलेरिया ये जो मादा एनाफिलीज मच्छर है, ये प्लाज्मोडियम नामक जो प्रोटोजोआ होता है इससे फैलता है, ठीक है। किससे फैलेगा? प्लाज्मोडियम से होता है, क्या? मलेरिया रोग होता है, ठीक है। देख लो आंसर भी याद दिया है। 20 का आप आंसर कर दे, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20, चिकन पॉक्स होता है बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से, प्रोटोजोआ से। अभी मैंने बताया चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, छोटी माता, बड़ी माता, ये जितनी भी बीमारियां होती है सब वायरस जनित रोग होता है। आपने कहा यस मैम, वायरस जनित ही होने वाला रोग है, ठीक है, यानी वायरस से, यानी विषाणु से होने वाले रोग हैं, ठीक। 21 का आंसर करें। 21, आपको किसी को बैक्टीरिया किसे कहते हैं, जीवाणु किसे कहते हैं, इंग्लिश और हिंदी का नाम पढ़ने में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं होता है। अगर किसी को हो रहा हो तो मुझसे ट्रिक ले लो। आप कहोगे मैम वायरस, व से वायरस भी शुरू हो रहा है, ठीक है, और व से विषाणु भी शुरू हो रहा है। तो अगर हिंदी में इस तरीके जैसे मैंने वायरस लिख दिया, ऐसे भी लिखा होता है कि वायरस जनित रोग है, ठीक है, जीवाणु जनित रोग है, तो जीवाणु वाला आप छोड़ दो, केवल इसको याद कर लो, तो जीवाणु तो क्लियर है ही कि अगर विषाणु का वायरस हो जाएगा तो जीवाणु का बैक्टीरिया तो अपने आप क्लियर है ना भाई। दो में से हमें पहचानना, तो एक को हम पहचान रहे तो दूसरा तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा ना। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम हो तो ये समझ लेना, ठीक है। ऐसा मुझे लगता नहीं किसी को प्रॉब्लम होना चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि अगर हो तो मे भी हो सकता है, तो आप लोग देख लेना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? 21। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करें। एंथ्रेक्स किससे होता है? बैक्टीरिया से, वायरस से, एल्गे से, ईस्ट से। एंथ्रेक्स आप आंसर करें, क्या होगा? 21 का आपने आंसर कर दिया मैम, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ये कहाँ के मरीजों में होता है, किसके में, जानते हो आप लोग? एंथ्रेक्स कहाँ होता है? जैसे मान लो धूल मिट्टी गर्दा वाले काम में कोई लगा हो, ठीक है, जैसे एंथ्रेक्स नामक रोग उन्हीं को होता है। जैसे मान लो आटा चक्की पे कोई काम कर रहा हो, और या तो कोई कपड़े की धुनाई उनाई वाले मशीन में काम कर रहा हो, मिल उल में, वहाँ क्या होता है? ये एंथ्रेक्स नामक रोग होता है। ये जानते हो कहाँ दिया है? क्लास 7th के बुक में दिया हुआ है, साइंस में, शायद होम साइंस में दिया है, मुझे बहुत अच्छे से याद है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जीवाणु नाम यानी बैक्टीरिया होता है। 22 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 22, हर्पीज किससे होता है? विषाणु से, कवक से, बैक्टीरिया से और कृमि से। हर्पीज किससे होता है? 22 का आंसर करें। तो आपने आंसर कर दिया मैम ए, विषाणु यानी वायरस से होने वाला रोग है। किससे? विषाणु यानी वायरस से होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, कुष्ठ रोग किससे होता है? कवक से, जीवाणु से, विषाणु से, कृमि से। कुष्ठ रोग को इंग्लिश में लेप्रोसी कहते हैं, इसकी बैक्टीरिया का नाम है, आप कहो कि मैम बैक्टीरिया की वायरस, आप समझते रहना क्या नाम है, माइको नहीं, लैप्री, पता नहीं क्या, माइको बैक्टीरियम लैप्री शायद है, क्या लास्ट में लैप्री है, ठीक है। लैप्री तो है, लेकिन आगे का मुझे नहीं याद आ रहा है, ठीक। आप आंसर कर देना अगर याद हो तो। 23 का आपने आंसर कर दिया कि मैम जीवाणु यानी बैक्टीरिया ही होगा, ठीक है, माइको बैक्टीरियम लैप्री ही शायद होगा।
24 का आंसर करें। अगर आप लोग दोगे आंसर तो मैं देख लूँगी। क्वेश्चन नंबर 24, कभी कभी आप लोगों से मैं भी सीख लेती हूँ, ठीक है। 24 का आंसर करें। क्या है? एस्परजिलोसिस किससे होता है? एस्परजिलोसिस किससे होता है? प्रोटोजोआ है, विषाणु है, कवक है, कृमि है? 24 का आप आंसर करें, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा सी, कवक से होने वाला रोग है। क्या है? कवक से होने वाला रोग है। रोग है क्या? एस्परजिलोसिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, प्लेग किससे होता है? विषाणु से, जीवाणु से, कवक से, प्रोटोजोआ से? प्लेग आप लोग जानते हो पिस्सू होते हैं, जो कहाँ होते हैं? जानवरों के शरीर में होते हैं। क्यों? आप कहोगे मैं पिस्सू तो अलग होते हैं, प्लेग बीमारी ही है, ठीक है। 25 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 25 का आपने कह दिया मैम, विषाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। क्या है? बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन पे डाउट लगे तो आप लोग रीचेक जरूर करिएगा। 26 का आंसर करें, क्योंकि मैं देखती नहीं हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं फटाफट जो मिलता है पढ़ा देती हूँ, ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो। दिन भर का जानते हो ना, एक रिलैक्स माइंड से आप पढ़िए और एक थके हुए दिमाग से आपको कि केवल ये लगे कि नहीं मुझे करना ही करना। उन काम में और इन काम में बहुत अंतर होता है। इतना आप लोग भी समझ रहे होंगे, ठीक है, या समझते होंगे कि प्रेशर में आकर के कोई काम करना गलत होने का चांस ज़्यादा होते हैं, रिलैक्स माइंड से करने पे गलत होने के चांस कम होते हैं। तो यहाँ कभी कभी सही क्वेश्चन भी मैं गलत कर देती हूँ, गलत क्वेश्चन को भी मैं सही कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा माइंड रिलैक्स नहीं होता है। और छुट्टी वाले दिन, जिस दिन मैं रिलैक्स रहती हूँ, उस दिन मैं बहुत अच्छे मूड में क्लास रिकॉर्ड करती हूँ। तो मिजल्स किससे होता है? विषाणु से, जीवाणु से, कवक से, प्रोटोजोआ से। मिजल्स में यह बीमार का वैक्सीन लगाते हैं। आप आंसर कर दिए, क्या होगा 26 का? आपने 26 का आंसर कर दिया मैम बी, यानी बैक्टीरिया जनित रोग होगा, जीवाणु जनित रोग होगा। 27 का आप आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 27, स्कारलेट फीवर किससे होता है? विषाणु से, कवक से, जीवाणु से, प्रोटोजोआ से? कुछ बीमारियां आप लोगों को नए मिलेंगे। स्कारलेट किससे होता है? फीवर किससे होता है? 27 का आपने आंसर कर दिया मैम सी, यानी जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होगा। किससे? बैक्टीरिया से होगा। 28 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 28, हिस्टोप्लाज्मा, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम किस ग्रुप का है? विषाणु है, कवक है, शैवाल है, कृमि है? कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आप लोग देख लो क्या है। हम भी नए नए ही देख रहे हैं। आपने कहा मैम कवक से हो जाएगा। हिस्टोप्लाज्मा तो ये तो मैं पढ़ी हूँ, लेकिन ये आगे का शब्द नहीं याद आ रहा है, कभी पढ़ा भी है कि नहीं है। 29 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 29, फंगल निमोनिया किससे होता है? विषाणु से, प्रोटोजोआ से, कवक से, जीवाणु से? आप लोगों ने पीछे देखा था कि निमोनिया किससे होता है, तो दोनों से। इसीलिए पूछ रहा कि फंगल निमोनिया, तो फंगल लग गया तो आई थिंक कवक से होना चाहिए। क्यों? आप 29 का आंसर करें तो आपने कहा यस मैम, फंगल हम कवक को ही तो कहते हैं, फंगस का फंगल, ठीक है। 29 का सी हो जाएगा। 30 का आप आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 30, मेनिंजाइटिस किससे हो सकता है? मेनिंजाइटिस कहाँ होता है पहले तो ये बता दो। ब्रेन में, मस्तिष्क की झिल्ली में जब स्वेलिंग हो जाती है उसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं, ठीक है। मेनिंडीज नामक जब परत में ब्रेन के स्वेलिंग हो जाती है तो उसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं, ठीक है। यानी मस्तिष्क में फीवर को हम मेनिंजाइटिस कहते हैं, ये भी आप कह सकते हो। तो जीवाणु होगा, विषाणु होगा, फंगस होगा, आल आल हो जाएंगे। आप आंसर कर दे 30 का क्या होगा, तो आपने 30 का आंसर कर दिया मैम डी, आल हो जाएंगे, यानी ये सभी हो जाएगा। मेनिंजाइटिस सबसे हो जाएगा? हाँ हो सकता है जी, एक बार चेक करिएगा तो इसको आप लोग एक बार चेक करिएगा, ठीक है। क्या मेनिंजाइटिस सबसे हो जाएगा? ये क्वेश्चन एक बार आप लोग रीचेक करिएगा, अभी यहाँ मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर करें। कोविड-19 किससे होता है? तो इसको तो आप लोग जानते होंगे। जीवाणु है, वायरस है, फंगस है, प्रोटोजोआ है? आपने कहा ये तो हम लोग जानते हैं, विषाणु यानी वायरस जनित रोग है, तो यस यही है। 32 का आप लोग आंसर कर दे, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 32, डिप्थीरिया किससे होता है? डिप्थीरिया में डीपीटी का टीका लगाया जाता है, डीपीटी का, डिप्थीरिया परटूसिस टिटनेस, ठीक है। ये 3 रोगों से प्रोटेक्ट करने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है, जिसमें एक डिप्थीरिया भी है। किससे होगा? ने डिप्थीरियाई कोरोनरी या कोरोनी नामक बैक्टीरिया से ये होता है। तो बैक्टीरिया है, वायरस है, कवक है, परजीवी है? जो मुझे याद आ रहा है मैं बैक्टीरिया का नाम बताते भी आप लोगों को चल रही हूँ, अगर आप चाहो तो साइड में कहीं नोट डाउन करते चलना। तो 32 का आपने कहा मैम अगर आपने जीवाणु यानी बैक्टीरिया बताया है तो बैक्टीरिया हम लोग आंसर कर दे रहे हैं, तो यस कर दो। 33 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 33,
कौन सा रोग जीवाणु यानी बैक्टीरिया से फैलता है? प्लेग है, डेंगू है, चिकन पॉक्स है, रिंगवर्म है। आप आंसर करते बैक्टीरिया से कौन सा रोग फैलेगा। अब इनमें से आपको छांट करके अलग करना है। तो आपने कहा मैम प्लेग जो हो जाएगा ये किससे होगा? बैक्टीरिया से होगा। बाकी डेंगू हो गया जो एडीज एजिप्टी नामक मच्छर कोई वायरस ला के डाल दे रहा था, चिकन पॉक्स होगा ही, और रिंग वर्म जो होगा ये रिंग वर्म तो कवक से होता है, तो कवक कुछ भी हो लेकिन वायरस नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है। ठीक है, बैक्टीरिया केवल क्या है? एक प्लेग है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन करने आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन को छांटना होता है। 34 का आप आंसर करें। कौन सा रोग विषाणु से फैलता है? अब यहाँ पे वायरस जनित रोग पूछ रहा है। टाइफाइड हो गया, एथलीट फूड हो गया, रेबीज हो गया और एस्परजिलोसिस हो गया। तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो क्या होगा। आप आंसर कर दो। 34 का आप आंसर कर दे क्या होगा। आपने कहा मैम 34 का रेबीज हो जाएगा। रेबीज एक वायरस है, बाकी ये एक कवक जनित रोग है। एथलीट फुट भी कवक है। टाइफाइड एक बैक्टीरिया जनित रोग है जो वाटर से होने वाला रोग है। ठीक है, तो इस तरीके से आप 35 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा रोग कवक यानी फंगस से फैलता है? मप्स हो गया, हैजा हो गया, रिंगवर्म हो गया, पोलियो हो गया। आप आंसर करते क्या होगा। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा जब यहाँ पे छांटने को मिल रहा है। आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर रहे हो, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आपने कहा मैम रिंग वर्म क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, तो यस हो जाना चाहिए। क्यों? तो आपने कहा यस मैम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कर दे। जल्दी जल्दी करो, आप लोग 125 क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूँ, फटाफट आप लोग करवा दो। एथलीट फूड किस कारण से फैल रहा है? विषाणु है, जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है। तो एथलीट फूड आपने बताया मैम कि गंजा दामाद खाए फ्रूट, और इसी फ्रूट में क्या है हम लोग ये फूड ले लेते हैं तो कवक हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक जरूर रट लीजिएगा आप लोग। ट्रिक उतना अच्छा तो नहीं लेकिन ठीक है, कहाँ से कोई अच्छा ट्रिक खोजे। 37 का आंसर करें। प्लेग किस कारण से फैल रहा है? ये तो पीछे शायद हो चुका है। बैक्टीरिया है, विषाणु है, कवक है, कृमि है। आप लोग जानते हो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, लेकिन अच्छा भी होता है, कम से कम हम लोगों को याद हो जाते हैं। तो 37 का आपने कहा मैम ए बैक्टीरिया यानी जीवाणु हो जाएगा। ठीक है, 38 का आंसर करें। रेबीज किस कारण से फैल रहा है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। वायरस है, जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है। तो आपने कहा मैम वायरस जनित रोग। फटाफट आंसर करो कि कौन सा था। 38 था। 38 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रिपीट है लेकिन आप लोग फटाफट आंसर करें। कैंडिडियासिस किस कारण से फैल रहा है? वायरस है, जीवाणु है, कवक है, कृमि है। तो आप लोग जान रहे हो। 39 का हो जाएगा। क्या होगा 39 का? आपने कहा मैम सी यानी कवक हो जाएगा। क्या होगा? कवक हो जाएगी। ठीक है, प्लेग किस बैक्टीरिया से होता? अब यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को क्वेश्चन। अब बैक्टीरिया के नाम शुरू है। 40 का आप आंसर दीजिएगा। अब यहाँ मैं टाइम दूंगी। प्लेग किस बैक्टीरिया से फैलता है? ट्राइकोफाइटन से, यर्सीनिया पेस्टिस से, हेपेटाइटिस बी वायरस से, हर्पिस वायरस से। अब आप आंसर करो। अब यहाँ से आप लोगों को मिलेगा कि कौन कौन से बैक्टीरिया, कौन कौन से वायरस से, कौन कौन से कवक से रोग हो रहे हैं। 40 का आप आंसर करें। आप लोग आंसर कर दो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 40 का। आपने कहा मैम बी यर्सेनिया पेस्टिस से क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? प्लेग रोग फैलता है। ठीक है, 41 नहीं 42 सीधे हो गए। चलो 41 नहीं होगा। चिकन पॉक्स किस वायरस से होता है? अब यहाँ पे दो दो क्वेश्चन आपका एक साथ होगा। चिकन पॉक्स किससे होगा? तो वायरस से। अगर वायरस से है तो किस वायरस से? अब आप आंसर करें। बैरिसेला जोस्टर वायरस, यर्सिनिया पेस्टिस, ट्राइकोफाइटन और कैंडिडा एल्बिकन्स। आप आंसर करें। अब आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन लग रहा होगा कि हाँ मैम क्वेश्चन में दम है। 42 का आप आंसर करें। आपने आंसर कर दिया मैम बैरिसेला जोस्टर वायरस हो जाएगा। क्या होगा? वेरिसेला जोस्टर वायरस क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा किसका? चिकन पॉक्स का। ठीक, किसका? चिकन पॉक्स का। आप लोग क्या कहोगे, कैसे याद करोगे? आप लोग कहोगे मैम जोस्टर, जोश जोश में क्या कहोगे? जोश जोश में चिकन का सेल हो रहा था। क्या याद करोगे? जोश जोश में मैम चिकन का सेल हो रहा था, यानी बैरिसेला जोस्टर वायरस। और क्या हो गया? चिकन पॉक्स। ठीक है, चिकन पास हो रहा था मैम, चिकन पास हो रहा था। ठीक है, या तो चिकन पास कर लीजिएगा। चिकन पास हो रहा था तो चिकन का सेल हो रहा था। चिकन का सेल हो रहा था मैम जोश जोश में। क्या? चिकन का सेल हो रहा था जोश जोश में। इस तरीके से याद करिएगा। चिकन का सेल हो रहा था जोश जोश में। ठीक है, ऐसे भी कुछ करके याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर करें। गोनोरिया किस बैक्टीरिया से होने वाला रोग है? पीछे आप लोगों ने गोनोरिया देखा था, तो कौन सी बैक्टीरिया है?
नेइसेरिया गोनेरिया, रेबीज वायरस, ट्राइकोफाइटन और बैरिसेला वायरस। आप आंसर करें क्या होगा? 43 का आंसर कर दे। तो आपने कहा मैम 43 का हो जाएगा ए, नेइसेरिया गोनेरिया क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, 40 कितना था? 43, 44 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर करें। एथलीट फुट किस कवक से होता है? अभी तक तो आप लोगों ने जाना कवक से हो रहा है, तो किस कवक से हो रहा है? कैंडिडा एल्बिकन्स से, ट्राइकोफाइटन से, मप्स वायरस से, रेबीज वायरस से। आप आंसर कर दे किससे होगा 44 का। क्वेश्चन नंबर 44 आपने आंसर कर दिया मैम बी, ट्राइकोफाइटन से होगा। अब आप कैसे याद करोगे? आप कहोगे मैम टन, टन उठा लीजिएगा लास्ट का। आप कहोगे मैम टन टन फूट हमारे यहाँ आए थे। टन मतलब समझते हो? अरे कहते ना टनू टन, आप लोग समझ रहे होंगे। ये टन टन वाली बात नहीं, घंटी वाली बात नहीं है। टन होता है ना, 1 टन, 2 टन, 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, इस वाले भाषा में बता रही हूँ। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे मैम हमारे घर फुट टन टन आता है, किसी के यहाँ किलो उलो आता होगा, क्विंटल विंटल, हमारे यहाँ टनों टनों में आता है, ठीक है। इतना ज़्यादा हमारे यहाँ फ्रूट आते हैं, ठीक है, यानी फ्रूट्स आते हैं। इस तरीके से याद कर लेना, बाकी कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी करके याद कर लेना, ठीक है। ड्रैगन, ड्रैगन फ्रूट्स, या ट्राई से ड्रैगन बना लो है। ड्रैगन फ्रूट्स हमारे यहाँ टनों में आता है। चलो कुछ भी करके याद कर लेना, ठीक है। 44 का हो गया आपका, क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। जब ट्रिक नहीं मिलता है गुस्सा लगता है। 45 का आप आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 45 का करें। डिप्थीरिया किस बैक्टीरिया से होता है? आपने जान लिया कि डिप्थीरिया बैक्टीरिया से हो रहा है। किस बैक्टीरिया से हो रहा है? तो कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया, कैंडिडा होगा, हेपेटाइटिस वायरस से होगा, रेबीज वायरस होगा। मैंने ये तो आपको पहले ही बता दिया था कि कोरिने होगा कि कोरेनरी होगा, ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन है ऐसे ही कुछ, ठीक है। तो क्या होगा? कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, इसके बैक्टीरिया का नाम होता है। किसकी? डिप्थीरिया की। कौन सा टीका लगता है? तो डीपीटी का टीका लगता है, डिप्थीरिया परटूसिस टिटनेस, ठीक है। ये इन 3 रोगों से क्या करता है? मैं एक ही टीका प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। 46 का आंसर करें। रेबीज किस वायरस से होता है? रेबीज अगर रोग है तो कैसे है? वायरस जनित है। अब किस वायरस से हो रहा है? रेबीज वायरस से, हेपेटाइटिस बी वायरस से, ट्राइकोफाइटन से, कैंडिडा से। अब आपका क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा सा इजी लग रहा होगा कि मैम धीरे धीरे वायरस अब हम लोग पढ़ने लगे हैं बेटा। वायरस, वायरस के नाम, बैक्टीरिया के नाम। 46 का आपने कर दिया मैम, हो जाएगा ए, रेबीज वायरस से। इसका आंसर हो जाएगा किससे? रेबीज वायरस से, ठीक है। इसका कोई स्पेशल नाम आपको लर्न नहीं करना है। 47 का आप याद आंसर करें। 47 हैजा किस बैक्टीरिया से होता है? तो विब्रियो कॉलेरा या बाइब्रियो कॉलेरी, बैरिसेला वायरस, कैंडिडा एंड मप्स वायरस। आपने आंसर कर दिया कि मैम हैजा तो पहली बात बैक्टीरिया से होगा। हैजा कैसा रोग है? तो जल जनित रोग है, ठीक है। कैसा रोग है? हैजा फैलाने में कौन कौन कारक होते? तो जल होता है और मक्खियाँ होती, 2 का नाम पहले आता है, ठीक है। और ये कैसे फैलते हैं? इनके बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से हैजा नामक रोग फैलता है। इस तरीके से आपको सारे प्रश्न इर्द गिर्द के देखते चलना है। 48 का आप आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 48, मप्स किस वायरस से फैलता है? आप लोग जान लो मप्स क्या है। तो मप्स वायरस जनित रोग है। किस वायरस से फैल रहा है? मप्स से, साल्मोनेला टाइफी से, ट्राइकोफाइटन से एंड कैंडिडा से। कैसा क्वेश्चन लग रहा है? थोड़ा सा बता भी दो। आप लोग एकदम नीरस होकर के, बोर होकर के क्लास में रिकॉर्ड कर रही हूँ। जब थके रहो ना तो यही होता है, बिल्कुल भी मन करता है बस किसी तरीके जल्दी से हो जाए, आप लोग का क्लास ना absent होने पाए। तो 48 का ए, मप्स यानी मप्स वायरस हो गया। आज सही बता दें आपको, मेरा एकदम मन नहीं करता क्लास रिकॉर्ड करने, मन कर रहा था आप लोग को लिख दें कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन इतनी मुझे तकलीफ होती, सही बता दें। आप लोग का एग्जाम होने वाला, मेन मौके पे मैं धोखा दे दूँ कैसा लगेगा। आज आप लोग को मैं बता दूँ बुक आ गई है, ठीक है। बुक आई है। कल का क्लास रिकॉर्ड करूंगी तो बस मैं 30 क्वेश्चन ऐड करके रिकॉर्ड करूंगी, ठीक है। पहले 30 क्वेश्चन जीके जीएस का करा के फिर मैं नेक्स्ट क्लास रिकॉर्ड करूंगी। अब ऐसे क्लास आप लोगों का होगा, खुश हो जाओ। प्लेग किस बैक्टीरिया से होता है? यर्सीनिया पेस्टिस, कैंडिडा, रेबीज वायरस, ट्राइकोफाइटन। लेकिन अभी मैंने बुक का कितना मतलब कवर भी नहीं खोला है, आए तुरंत जल्दी जल्दी। मम्मी कहीं कि घर पे किताब आया है तुम्हारा, हमने कहा ठीक है रहने दीजिए, कल खोल करके देखेंगे। अभी आप लोग का क्लास रिकॉर्ड कर लेंगे तब देखेंगे। कल क्लास रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें उस 30 क्वेश्चन को इंक्लूड कर दूंगी, ठीक है। 49 का आंसर करें। तो 49 का आप लोगों ने आंसर कर दिया मैम ए, यर्सिनिया पेस्टिस आंसर हो जाएगा। क्या होगा? यर्सिनिया पेस्टिस प्लेग नामक रोग
के बैक्टीरिया का नाम है। यहाँ पे थोड़ा कठिन हो जा रहा है। प से प्लेग पकड़ लेना, प से पेस्टिस याद कर लेना, ठीक है। क्या कर लोगे, प्लेग और पेस्टिस दोनों को याद कर लेना, ठीक है। इस तरीके से याद हो जाएगा। अब इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 50, अभी हम लोग का कितना क्वेश्चन बचा है, जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग। मलेरिया किस प्रोटोजोआ से होता है, प्लाज्मोडियम से, हेपेटाइटिस ए वायरस, साल्मोनेला टाइफी, वेरिसेला वायरस। आपने आंसर कर दिया कि मैम प्लाज्मोडियम परजोआ से, अरे प्रोटोजोआ से हो रहा है, ये तो आपने पहले ही बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो गया ए। 51 का आंसर कर दे, HSV इन्फेक्शन किस वायरस से होता है, हर्पीस हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से, कैंडिडा से, ट्राइकोफाइटन से, रेबीज वायरस से। जैसा कि आप देख पा रहे हो HSB तो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। आप कहोगे ये भी है क्या मैम, तो यस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने कहा मैम 51 का हो जाएगा ए, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं, आप लोग जानते ही नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर करें। टाइफस किस बैक्टीरिया से होता है, अभी आप लोगों ने पीछे देखा था, आप लोगों को मैंने कहा कि आप इसे टाइफाइड तो नहीं समझ रहे हो, ये अलग डिजीज है। तो क्या है, रिक्टसिया है, बेरिसेला वायरस है, कैंडिडा है एंड प्लाज्मोडियम है। आप आंसर कर दे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 51 ही है ना, हाँ 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 का आप आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 का क्या आंसर होगा। आपने कहा मैम रिक्टसिया है, क्या है, रिक्टसिया है इसकी बैक्टीरिया का नाम। ऐसे ऐसे भी प्रश्न होते हैं कि क्या ही कोई बताए। 53 का आंसर करें। वोपिंग कफ किस बैक्टीरिया से होता है, वोपिंग कफ माने क्या हो गया, पर्ट्यूसिस। क्या हो गया, पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस हो गया, ओहो पर्ट्यूसिस हो गया। पर्ट्यूसिस क्या हो गया मैम, काली खांसी हो गया, क्या हो गया, काली खांसी हो गया, यही इसका नाम है। या तो व्यूपिंग कफ होगा, या तो पर्ट्यूसिस होगा, या तो काली खांसी होगा। अब आप बताओ क्या होगा। बॉडी टेला पर्ट्यूसिस होगा, हेपेटाइटिस बी वायरस होगा, कैंडिडा होगा एंड रेबीज वायरस होगा। तो मैंने आप लोगों को नाम बता दिया पर्ट्यूसिस, इसलिए आप लोग आंसर कर लोगे, नहीं तो आप लोग आंसर नहीं कर पाते। बॉडी टेला पर्ट्यूसिस क्या हो जाएगा, इसके बैक्टीरिया का नाम हो जाएगा। अब आप जान लो काली खांसी किससे होता है, तो बैक्टीरिया जनित रोग है। कौन सी बैक्टीरिया है, तो बॉर्डेटेला पर्टुसिस है। काली खांसी किसको होती है, छोटे बच्चों में होती है। ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। 54 का आंसर करो। निमोनिया फंगल फ्रॉम किस फंगस से होता है। अच्छा बताओ किस फंगस से होता था, हिंदी आता इंग्लिश, किस फंगस से होगा, तो हिस्टोप्लाज्मा, साल्मोनेला, इन्फ्लुएंजा वायरस, विब्रियो कॉलेरा। तो विब्रियो कॉलेरा से तो हैजा हो रहा है, साल्मोनेला टाइफी से तो टाइफाइड हो रहा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निमोनिया की बात पूछ रहा है, अभी फंगल वाला। तो आप कहोगे मैम इन्फ्लुएंजा वायरस हम कर दें क्या, आके हिस्टोप्लाज्मा कर दें। अब आप सोचो क्या कर दोगे। आपने कहा मैम क्वेश्चन नंबर 54 है तो हम हिस्टोप्लाज्मा ही करेंगे। 54 का क्या हो जाएगा, ए हिस्टोप्लाज्मा हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 55 का आंसर कर दे। एंथ्रेक्स किस बैक्टीरिया से होता है, मैंने आप लोग को बताया एंथ्रेक्स कहाँ के रोगियों को होता है। बैसिलस एंथ्रासिस होगा, कैंडिडा होगा, वेरिसेला होगा, हर्पिस वायरस होगा। आंसर कर दें आप लोग क्या होगा। आपने कहा मैम कौन सा क्वेश्चन है, 55 का। 55 का आप आंसर कर दें। आपने कहा मैम यहाँ पे इससे हम पकड़ लेंगे कि यही आंसर होगा, एंथ्रासिस। नाम से भी आप आंसर पकड़ सकते हो, तो वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। वैसिलस एंथ्रासिस क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। एक ये भी तरीका होता है क्वेश्चन करने का। 56 का आप आंसर करें क्या होगा, क्या होगा, ट्राइकोमोनियसिस किस प्रोटोजोआ से होता है, ट्राइकोमोनास बेजाइनाइलिस और ट्राइकोफाइटन, रेबीज वायरस, यर्सीनिया पेस्टिस। तो यहाँ पे नाम से ही आप उठा करके ये वाले ऑप्शन को सही कर दोगे। है क्वेश्चन टफ, लेकिन नाम लिखा रहे तो आप क्वेश्चन सही करने में कोई हर्ज नहीं है। 57 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 57, क्या होगा, कॉमन कोल्ड इज वायरस किस वायरस से होता है, जैसे इस समय आजकल हमें हो रखा है, किससे होगा, राहिनो वायरस होता है, और ट्राइकोफाइटर, साल्मोनेला टाइफी और कैंडिडा। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि राइनो वायरस से क्या होता है, राइनो होता है या राइनो भी पढ़ा जाता है, ठीक है। कौन से वायरस से होगा, तो आपने कहा मैम कॉमन कोल्ड, जो हम लोग को जुकाम वगैरह हो जाता है इसी से हो जाता है, ठीक है। तो वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर कर दे, क्या होगा,
न्यूमोनोकोकल न्यूमोनोकोकल न्यूमोनिया किस बैक्टीरिया से होता है? टी हर जगह यहाँ पे साइलेंट है, टी को कोई नहीं पढ़ेगा, ठीक है। क्या हो? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, कैंडिडा है, रेबीज वायरस है, ट्राइकोमोनास है। आप आंसर कर दे क्या होगा। तो आप लोग नाम से तो पकड़ लिए होंगे कि मैम नाम वाला हम लोग अब जान गए हैं। सॉरी कि नाम पकड़ के भी हम लोग क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो यस आप कर सकते हो, नाम पकड़ के आप सही कर दिए। आपने कहा मैम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 59 क्या होगा? पेप्टिक अल्सर किस बैक्टीरिया से होता है? पेप्टिक अल्सर, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, कैंडिडा, मीजल्स वायरस, वेरिसेला वायरस। आप आंसर करें क्या होगा। फटाफट आप लोग आंसर करते चलो, प्रश्न अभी तक दमदार हैं। फटाफट आप लोग का मैंने सोचा एक दिन ऐसे डिजीज रिवाइज करा दूं। इसके बाद क्या रिवाइज कराना आप लोग बताना, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। मेरे पास फिलहाल अभी मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, बहुत मेरे पास काम पड़े हुए। आप लोग बता दोगे कुछ अच्छा सा टॉपिक तो मैं क्वेश्चन मंगा लूंगी। तो आपने आंसर कर दिया मैम, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 60 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर करें। गैस्ट्रिटिस किस बैक्टीरिया से होता है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, कैंडिडा, रेबीज वायरस, ट्राइकोफाइटन किससे होगा? आपने कहा मैम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से, ये भी हो जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 61, मप्स किस वायरस से होता है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी और कैंडिडा, मप्स वायरस और यर्नीसिया। आप बहुत अच्छे से जानते हो मैप मप्स वायरस से ही होता है, ठीक है। मप्स यानी जो मिजल्स मप्स रूबेला, ठीक है, जो घेंगा उंगा टाइप हो जाता है, वही है क्या? मैम मप्स में नहीं, मप्स में भी छोटे छोटे दाने वगैरह निकल जाते हैं क्या? 62 का आंसर करें। 62 का आंसर करें। चिकन पॉक्स किस वायरस से होता है? आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे हो, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि चिकन का सेल लगा था मैम जोश जोश में। क्यों, याद हो गया ना? यस मैम याद तो हो रहा है। क्या हो रहा है? चिकन का सेल लगा था जोश जोश में चिकन का। इस तरीके से याद तो हो रहा है, सच में याद हो रहा है, ट्रिक फॉलो हो रहा है, ठीक है। 62 का ये हो जाएगा। चलो क्वेश्चन रिपीट होना भी फायदा है। वोपिंग कफ किस बैक्टीरिया से होता है? बॉडीटेला पेट्यूसिस से होता है। क्वेश्चन रिपीट है, बस ऐसे उड़ाते चलूंगी। 64 का आंसर करें। रेबीज किस वायरस से होता है? तो रेबीज से होता है। आप लोग भी फटाफट आंसर करते चलना जैसे मैं कर रही हूँ। 65 का आंसर कर दो। टीटनस किस बैक्टीरिया से होता है? अब यहाँ पे मैं रोकूंगी। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 65, ये रिपीट नहीं है। किससे होगा? क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, कैंडिडा, मिजल्स और ट्राइकोमोनास बेजाइनिस बेजाइनिलिस। आप आंसर करें। टिटनेस किस बैक्टीरिया से होता है? टिटनेस होता है तो बैक्टीरिया से होता है। टिटनेस आप लोग जानते हो बहुत खतरनाक रोग होता है। कहाँ कहाँ होता है मैम? किसी भी लोहे से कट जाना, किसी भी कटे हुए स्थान को खुला छोड़ने पे, धूल मिट्टी गोबर गर्दा डस्ट जाने से, ठीक है। कहाँ इसके बैक्टीरिया होते हैं मैम? तो घोड़े के लीद में होते हैं, गोबर में होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से टिटनेस नामक रोग होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर कर दे। मिजल्स किस वायरस से होगा? तो मिजल्स से ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 67 क्या होगा? कॉलेरा किस बैक्टीरिया से होगा? तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो कि विब्रियो कॉलेरा होगा। 67 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऐसे आप उड़ाते चलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 का जो डबल हो गया उसे ऐसे ही उड़ा देना है। 68 का आंसर करो। रिंग वार्म किस फंगस से होता है? रिंग वार्म इज कॉजेस्ड बाय किससे होगा? ट्राइकोफाइटन से होगा, रेबीज से होगा, साल्मोनेला टाइफी से होगा, इन्फ्लुएंजा वायरस से होगा। इसका तो किससे होगा जरा बताना जरा रिंग वार्म का। 68 का क्या होगा? तो आपने 68 का आंसर कर दिया कि मैम 68 का हो जाएगा ट्राइकोफाइटन से। किससे? ट्राइकोफाइटन से। फ्रूट वाला भी इसी से हो रहा था, रिंग वार्म भी इसी से हो रहा, जरा सा देख लेना, ठीक है। टनों टन का हम लोग क्या किया? रिंग बना लिए। इतना मतलब खूब ढेर सारा हो गया कि हम लोग ऐसे एकदम रिंग बना लिए। किसका? टन टन का। वही वाला याद रखिएगा, टनों टन हमारे यहाँ फ्रूट्स आ रहे थे और इतने फ्रूट्स हो गए कि उनका हम लोग रिंग बना लिए, ठीक है। ऐसे याद रख लेना कुछ। 69 का याद करो, बताओ क्या है? 69 का क्या है? गोनेरिया किस बैक्टीरिया से होता है? नेसेरिया गोनेरिया से, यही था ना। तो यस यही आंसर हो जाएगा, प्रश्न में मिला तो हम सही कर दिए।
70 का आप आंसर करें एंथ्रेक्स किस बैक्टीरिया से हो रहा है, तो इसको याद कर लो, बैसिलस एंथ्रासिस से। कुछ ज़्यादा नहीं क्वेश्चन रिपीट हो गया है, रिपीट होना अच्छी बात है लेकिन इतना भी ना रिपीट हो जाए। 71 का आंसर करो कैंडिडियस किस फंगस से होता है, तो किससे होगा, आपने कहा मैम कैंडिडा एल्बिकन्स से होगा, ठीक है। 72 का आंसर करो, क्या हो जाएगा, निमोनो नहीं नहीं न्यूमोकोकल न्यूमोनियाई किस बैक्टीरिया से होता है, तो यहाँ पे इसका बैक्टीरिया का नाम याद रख लेना, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनिया, न्यूमोनिया या न्यूमोनिए। 74 का आंसर कर दें, क्वेश्चन नंबर 74 यही है क्या प्रश्न है, नहीं। ट्राइकोमोनोसिस किस प्रोटोजोआ से होता है, तो आप यहाँ पे आंसर कर देख लो, यही वाला आंसर हो जाएगा ट्राइकोमोनास बेनाजेलेसिस। अब यहाँ से याद रखना, अब यहाँ से नया क्वेश्चन है 75 से, काला अजार किस प्रोटोजोआ से होता है, काला अजार किस प्रोटोजोआ से होता है, यही है ना। अगर मैं पहले प्रश्न देख लेती तो आप लोग का इस तरीके से रिपीट ना होता, ये गलती मेरी है, इसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ, ठीक है। मेरे पास समय का अभाव होता है, अगर मुझे पहले क्वेश्चन मिल जाता तो मैं कहीं देख ली, कहाँ देख लेती भाई, इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी। चलो खैर कोई नहीं, इसके लिए कोई ऐसा थोड़ा रिपीट हो गया तो याद ही हो जाता है, कोई ऐसा थोड़ा कि अपराध हो गया, बहुत बड़ा अपराध हो गया है। 75 का आंसर कर दे, क्या होगा, आपने कहा मैम काला जार किस प्रोटोजोआ से होता है, तो लेस्मेनियाई डोनोवानी, क्या होगा, लेस्मोनियाई डोनावानी। इसको कैसे आप याद करोगे, मैट्रिक दे दूं कोई, लेस्मेनियाई लेस्मेनिया लेस्मेनिया, ठीक है, लेस्मेनिया डोनोवानी। काला हो जाओगे कैसे, काला हो जाओगे, काला जार ना, काला हो जाओगे, लिस्मेनिया लिस्मेनिया डोनोवानी, याद ही नहीं कुछ हो रहा, डोनोवानी डोनोवानी लिस्मानिया डोनोवानी, काला हो जाओगे लिस्मेनिया में डोलने से है क्या होगा, लसमेनिया में डोलर, इस तरीके से याद करिएगा, काला हो जाओगे। काला जार किस प्रोटोजोआ से होता है, तो काला हो जाओगे, अच्छा प्रोटोजोआ का पढ़ याद रखना, ठीक है, कैसे, काला हो जाओगे लसमेनिया में डोल करके, ठीक है, काला हो जाओगे लसमेनिया में डोन करके, इस तरीके से कुछ भी याद कर लेना, ठीक है। काले हो जाओगे लसमेनिया में डोल करके या डोन करके, कुछ भी याद रख लेना, ठीक है, बस याद हो जाए। 76 का आंसर करो, क्या होगा, इन्फ्लुएंजा किस वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा किससे होगा, तो आपने कहा मैम इन्फ्लुएंजा वायरस से होगा, बस ये जान लो इन्फ्लुएंजा किससे होता है, वायरस से। इन्फ्लुएंजा में क्या होता है, जैसे कॉमन कोल्ड होता है ना, छींक आना, नाक बह जाना और ये सिर में दर्द होना, ये सारे लक्षण इसमें होते हैं, किसमें, इन्फ्लुएंजा में, ठीक है, कुछ अलग डिजीज नहीं है। 77 का आंसर करें, सिफिलिस किस बैक्टीरिया से होता है, सिफिलिस किससे होगा, ट्रोपैनेमा पैलिडम से, कैंडिडा से, रेबीज से, ट्राइकोफाइटन से। आप आंसर कर दे 77 का, क्वेश्चन नंबर 77 का क्या आंसर होगा, आपने कहा मैम क्वेश्चन नंबर 77 का हो जाएगा ए, ट्रेपनोसोमा पैलिडम से। 78 का आंसर करें, एड्स किस वायरस से होता है, ह्यूमन HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV का फुल फॉर्म आप लोग लिख लेना, यही है HIV का फुल फॉर्म, ठीक है। कैंडिडा है, मिजल्स वायरस है, और साल्मोनेला टाइफी है, तो ये तो टाइफाइड का हो गया, ये मिजल्स का हो गया। आपने कहा मैम आंसर हो जाएगा ए, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस हो जाएगा इसका आंसर। 79 का आंसर करें, लेप्रोसी किस बैक्टीरिया से होता है, तो मैंने याद आपको करा है, लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग, अगर पूछ ले कुष्ठ रोग किस बैक्टीरिया से होता है, तो कुष्ठ रोग में आप कुष्ठ रोग को इंग्लिश में लेप्रोसी कहते हैं, लेप्रोसी याद करके यहाँ लास्ट में लेप्री से मिला दीजिएगा। अब माइकोबैक्टीरियम, तो यहाँ बैक्टीरियम हो गया, तो बैक्टीरियम मतलब बैक्टीरिया जनित रोग है। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बन गया कि लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग वायरस जनित है, जीवाणु जनित है, तो आप कहोगे जीवाणु जनित है नहीं बैक्टीरिया जनित है, ठीक है। और कौन से बैक्टीरिया से होता है, तो लेप्रोसिस का इंग्लिश में याद रखोगे नाम, लास्ट में लेप्री से मिला दोगे, ठीक है, ये ट्रिक बता रहे हो, रटने तो हर कोई रट लेगा। और बैक्टीरियम से हो गया माइकोबैक्टीरियम, तो आप नाम जोड़ ही लोगे, तो क्या हो जाएगा, माइकोबैक्टीरियम लेप्री क्या है, लेप्रोसी के बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। मैं इसी में आप लोग को ट्रिक खोज देती हूँ, अलग से मैं कोई ट्रिक नहीं देती हूँ कि ये ट्रिक याद करना वो ट्रिक याद करना। 80 का आंसर करें, हेपेटाइटिस बी किस वायरस से होता है, तो हेपेटाइटिस बी वायरस से होगा। आप आंसर करें क्वेश्चन नंबर 81, कौन सा रोग यकृत को प्रभावित करता है, हेपेटाइटिस है, रिंगवर्म है, निमोनिया है, नेत्र श्लेष्मा शोथ है यानी कंजक्टिवाइटिस है।
आँख में होने वाला रोग है। तो आपने कहा मैम यकृत अगर होगा तो हेपेटाइटिस, हिपेट मतलब लीवर, देखो हिपेट, हिपेट है कि नहीं है, तो आपने कहा यस मैम हिपेट है। मैं कहती हूँ जहाँ जहाँ हिपेट होगा वहाँ वहाँ लीवर होगा, जहाँ जहाँ कार्डियो होगा वहाँ वहाँ क्या होगा, कार्डियो, कार्डियोलॉजिस्ट, वहाँ वहाँ हार्ट होगा, हाँ कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ जहाँ रीनल होगा वहाँ वहाँ क्या होगा, किडनी होगा, जहाँ जहाँ नेफ्रॉन होगा वहाँ वहाँ क्या होगा, वहाँ भी किडनी चला जाएगा, ठीक है। तो ये ऑस्टियो होगा तो हड्डी चला जाएगा। ये सब तो कुछ टर्मिनोलॉजी होते हैं जो आपको याद होना चाहिए। 82 का आंसर करें, कौन सा रोग फेफड़ों को प्रभावित करता है। 6 है टिटनेस है, मप्स है, कुष्ठ है। तो फेफड़ों को क्या प्रभावित करेगा, आपने सुना होगा फेफड़े में उनके टीबी हो गया है, लंग्स की टीबी आप लोगों ने सुना होगा। यही क्या हो जाएगा, 6 रोग प्रभावित करेगा। तो 82 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यही होगा ना, एक बार देख लीजिए, यही होगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर करें, क्या होगा। कौन सा रोग अग्नाशय यानी पेनक्रियाज को प्रभावित करता है। मधुमेह है, रिंगवर्म है, प्लेग है, हैजा है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जो मधुमेह होगा, डायबिटीज मेलाइटस जो होगा, ये क्या करेगा, हमारे अग्नाशय को प्रभावित करेगा, ठीक है। क्यों, यही तो करेगा। आपने कहा यस मैम 83 का आंसर हो जाएगा ए, यानी यही आंसर हो जाएगा। 84 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 84, 84 का आंसर करें। कौन सा रोग मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। रेबीज है, टाइफाइड है, कैंडिडियासिस है, एंथ्रेक्स है। ब्रेन को कौन सा रोग प्रभावित करेगा। 84 का आप आंसर कर दें। आपने कहा मैम रेबीज जो हो, रेबीज जो है क्या है, ये ब्रेन को प्रभावित करने वाला रोग है या डिजीज है, ठीक है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर 84 का। 85 का आंसर कर दे। कौन सा रोग आंतों को प्रभावित करता है। हैजा, रिंगवार में टिटनेस है, मप्स है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो हैजा में क्या होता है, कॉलरा में क्या होता है, लूज मोशन होने लगता है, वॉमिटिंग होती है। तो ये सब सारे रोग किससे जुड़े हुए, आंतों से जुड़ा हुआ। हैजा हो गया, तिसार हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सब क्या है, आंतों को प्रभावित करने वाले रोग होते हैं। 86 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 86, कौन सा रोग, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ, ठीक है, फटाफट आप लोग क्वेश्चन करते चले जाओ। आप लोगों को दिख रहा है कि मेरी तबीयत सच में नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर करें। कौन सा रोग आंखों को प्रभावित करेगा। मप्स है, कंजक्टिवाइटिस है, पेप्टिक अल्सर है, प्लेग है। तो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, जल्दी जल्दी आंसर करो, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 86 का आपने कहा मैम कंजक्टिवाइटिस रोग जो हो जाएगा क्या होगा, आंखों को प्रभावित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 87, कौन सा रोग त्वचा को प्रभावित करता है। हैजा है, निकोल्ला है, रिंगवर्म है, निमोनिया है, टिटनेस है। कौन सा रोग त्वचा को प्रभावित करता है। तो आप लोगों ने कहा कि मैम जो रिंग वार्म हो जाएगा यही हमारे स्किन पे होता है। 87 का आप लोग आंसर कर दो। तो आपने कहा मैम 87 का सही आप कह रहे, रिंग वार्म ही हो जाएगा। स्किन पे इस तरीके से रेड रेड चकत्ते पड़े होते हैं, ऐसे 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 कुछ होता है, कटा फटा किनारी होती है, खूब खुजली करता है, खूब खुजली करता है, दाद उद टाइप का हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिंग वार्म कहते हैं। लेकिन खुजलाने में बहुत मजा आता है, कभी कभी मेरे भी एक आध बार हुआ है, ठीक है। 88 का आंसर कर। क्वेश्चन नंबर है, लेकिन छूने से बहुत तेज फैलता, कवक है ना, तुरंत लग जाता है। कि किसी की भी तौलिया उलिया छू लो, किसी के भी कपड़े में सट गया अगर उसे हुआ तो आपको तुरंत हो जाएगा। 88 का आंसर करें। कौन सा रोग गले को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया है, मप्स है, रेबीज है, टिटनेस है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो जो रेबीज डिप्थीरिया होता है यही क्या करता है, गले को प्रभावित करता है। कितने साल के बच्चों को होता है, 1 से 3 साल के बच्चों को होता है। गले में एक झिल्ली सी पड़ जाती है, जबान पे टंग पे छोटे छोटे दूध के समान, दूध जैसे सफ़ेद सफ़ेद दाने पड़ जाते हैं और सांस लेने में तकलीफ होती है, यही क्या है, डिप्थीरिया। इसमें डीपीटी का टीका लगाते हैं, डिप्थीरिया परट्यूसिस, ठीक है। आपने कहा इतना एक्सप्लेन कर ली मैम, आंसर तो बता दीजिए। तो यही तो है आंसर, डिप्थीरिया हो जाएगा। 89 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 89, कौन सा रोग लार ग्रंथि यानी सलाइवा ग्लैंड को प्रभावित करता है, सलाइवरी ग्लैंड को। हैजा हो गया, मप्स हो गया, कुष्ठ हो गया, रेबीज हो गया। अब बहुत अच्छे से इसका आंसर दे पाओगे। 89 का आपने कहा मैम 89 का मप्स आंसर हो जाएगा, मिजल्स, मप्स एंड रूबेला। तो इसमें एमएमआर का टीका लगता है, कौन सा, एमएमआर का टीका लगता है। और एमएमआर क्या है, मिजल्स, मप्स एंड रूबेला, 3 रोगों से प्रोटेक्ट ये भी करता है, ठीक है। तो मप्स क्या हो जाएगा, यही गलसुआ है। ये क्या करता है, सलाइवरी ग्लैंड को प्रभावित करता है। सलाइवरी ग्लैंड हमारे में कितनी है, तो 3 होती हैं मैम, नंबर में 3 की जोड़ी में 3, तो पेयर में 3 होती हैं। किसमें, पेयर में 3 होती हैं, नंबर में तो 6 होती हैं। कौन कौन सी होती है मैम,
पैरोटिड होगा, सब मैंडिबुलर होगा, सब लिंगुअल होगा। क्या होगा? पैरोटिड ग्लैंड होता है, सब लिंगुअल ग्लैंड होता है एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है। ठीक है, यही जो पैरोटिड ग्लैंड है ये सबसे बड़ी ग्लैंड होती है और इसी में जब स्वेलिंग हो जाता है तो मप्स यानी घेंघा नामक रोग हो जाता है। यही तो होता है, घेंघा कहते हैं ना उसको, गलसुआ, गलसुआ कहते हैं ना शायद, गलसुआ नामक रोग हो जाता है। ठीक है, ये 90 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा रोग गुर्दों यानी किडनों को किडनों देख लो, मेरी मेरी मेरे जबान को क्या हो गया, किडनी को प्रभावित करता है? वृक्क विकार होगा, नेत्र श्लेष्मा शोथ होगा, रिंगवर्म होगा, एंथ्रेक्स होगा। तो किडनी को प्रभावित क्या करेगा? देखो, जहां जहां रीनल वहां वहां किडनी, जहां जहां रीनल, रीनल शब्द जैसे आपको मिले तुरंत आप गुर्दा से लगा दोगे, किडनी से लगा दोगे, तो रीनल फेल्योर हो जाएगा, वृक्क विकार हो जाएगा। इसका आंसर यानी 90 का ए हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 91 का आप आंसर करो, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 91 फटाफट कर लो आप लोग। कौन सा रोग फेफड़ों को प्रभावित करता है? चिकन पॉक्स है, रिंगवर्म है, निमोनिया है, मप्स है। तो फेफड़े यानी लंग्स को क्या प्रभावित करेगा? आप जान लो कि निमोनिया वगैरह में ठंड लग जाती है, कोल्ड हो जाता है, छींक आती है, खांसी हो जाता है, तो उसमें क्या प्रभावित होगा? आपने कहा मैम ये सीधे सीधे हमारा क्या होगा? लंग्स डिफेक्ट होगा। ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर, सच में लंग्स प्रभावित होगा। तो 91 का हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92, कौन सा रोग यकृत लीवर को प्रभावित करता है? कंजक्टिवाइटिस तो आंख को करेगा, हेपेटाइटिस लीवर को करेगा, रेबीज और प्लेग नहीं, आंसर हो जाएगा बी। तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 93 का आंसर करें, कौन सा रोग नसों यानी नर्वस को प्रभावित करता है? टिटनेस है चाहे टाइफाइड है, रिंगवर्म है? टिटनेस प्रभावित करेगा क्या? आपने कहा मैम यही टिटनेस है जिन्हें आप धनुष्टंकार, लाखजा, फलाने ढिमकाने बोलती हैं, तो यही है। 93 का आंसर हो जाएगा। आपने कहा मैम टिटनेस ही हो जाएगा इसका आंसर। ये सीधे सीधे नसों को प्रभावित करता, बहुत ही खतरनाक रोग होता है, फैल जाता है तो व्यक्ति को बचाना नामुमकिन हो जाता है। 94 का आंसर करें, कौन सा रोग आंत को प्रभावित करेगा? रेबीज है, प्लेग है, हैजा है, टिटनेस है तो आंत जो आंत को प्रभावित करेगा, हैजा है, कॉलरा है, टाइफाइड है, ये जितने भी बीमारी होती है, अतिसार है, ये सब आंत को प्रभावित करते हैं। 95 का आप आंसर करें, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 95 फटाफट आप आंसर करें। कौन सा रोग अग्नाशय तो मधुमेह, अब यहाँ भी रिपीट होने लगा है। 96 का आंसर करें, कौन सा गले को तो डिप्थीरिया, कुछ रिपीट होने के होते हैं। ठीक है, 96 का ए हो जाएगा। 97 का आंसर करें, लार ग्रंथि को कौन सा प्रभावित करेगा? तो मप्स करेगा। 98 का क्या होगा? कौन सा त्वचा को प्रभावित? तो रिंगवर्म करेगा। 99 का आंसर करें, कौन सा रोग मुख या मुंह को प्रभावित करता है? ये नया क्वेश्चन है। ठीक है, स्टोमेटाइटिस, निमोनिया, रेबीज, प्लेक्स। आप लोग जानते हो विटामिन B2 की कमी से चिलोसिस होता है, एंगुलर स्टोमाइटाइटिस रोग होता है, तो यही हो जाएगा। आपको इसमें होता क्या है? विटामिन B2 जिन्हें हम राइबोफ्लेविन कहते हैं, यही तो कहते हैं, यस यही कहते हैं। विटामिन का नाम, अब केमिकल नेम मुझे भूलना है। ठीक है, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। इसके कमी से क्या होता है मैम? तो चिलोसिस हो जाता है। चिलोसिस यानी इस तरीके से साइड साइड में लिप्स के फट जाना, इसे चिलोसिस कहते हैं। जबान पे कुछ इस तरीके से छोटे 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 दाने हो जाते हैं, तो उसे एंगुलर स्टोमेटाइटिस कहते हैं। ठीक है, और बीच में इस तरीके से फट जाता है, ऐसे मतलब विटामिन B2 की कमी से सारे रोग होते हैं। ठीक है, तो ये मुख से होने वाला रोग है। तो वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 100 का आंसर कर दे, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 100। अब आप लोग फटाफट कर लो, 20-25 क्वेश्चन और है। कौन सा रोग मस्तिष्क को प्रभावित करेगा? हेपेटाइटिस, रेबीज, हैजा और मधुमेह। तो रेबीज ही है जो क्या कर रहा था? ब्रेन को प्रभावित कर रहा था। 101 का आंसर करें, कौन सा रोग हृदय को प्रभावित करेगा? मप्स है और यूरमेटिक फीवर है, रिंगवर्म है, हैजा है। तो यहाँ पे जो यूरमेटिक फीवर आ गया, यही शायद है क्या नया रोग है? एक बार देख ले। आपने कहा यस मैम, यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर करें, कौन सा रोग मस्तिष्क की झिल्ली को प्रभावित करता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्रेन के झिल्ली को मेनिंजाइटिस से प्रभावित करता है। ठीक है, 103 का आंसर करें, कौन सा रोग हड्डियों और जोड़ों को प्रभावित करेगा? 6 है, अर्थराइटिस है, रेबीज है, मप्स है। तो बहुत अच्छे से जानते हैं, अर्थराइटिस हो गया, गठिया हो गया, जिन्हें हम गाउट कहते हैं, ये सब क्या होते हैं? हड्डियों और जोड़ों को प्रभावित करने वाले रोग होते हैं। ठीक है, तो 103 का हो गया बी। 104 का आप आंसर केवल 4 करो, 4 का आंसर करें, कौन सा रोग लसिका ग्रंथियों को प्रभावित करेगा? यानी लिम्फ नोड को प्रभावित कौन करेगा? काला जार करेगा। काला जार में हम लोग खेल रहे थे तो कैसे काले हो जा रहे थे? लिस्मानिया डोनोवानी है, लिस्मानिया डोनोवानी
परजोआ प्रोटोजोआ नामक रोग है। प्रोटोजोआ है उसका, ठीक, मतलब कहने का मतलब मेरी ये कि काला जार नामक रोग प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। उसके प्रोटोजोआ का क्या नाम था? डिस्मेनिया डोनोमानी। यही था ना कि ले में मत खेलो, क्या हो जाओगे, मत डोलो, काले हो जाओगे, ठीक है, ऐसे कुछ ट्रिक था। तो आपने कहा मैम लसिका ग्रंथि को कौन प्रभावित करेगा? तो यही कालाजार करेगा। क्यों? तो आपने कहा यस मैम यही करेगा, यही वाला करेगा ना, हाँ यही यही वाला करेगा, ठीक है। कालाजार एक बार मुझे जब डाउट होता तो मैं देख जरूर लेती। 105 का आंसर करें। कौन सा रोग मेरुरज्जु को प्रभावित करेगा? मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। टाइफाइड है, प्लेग है, पोलियो है, मिजल्स है। 105 का आंसर करो, इसके लिए मैं टाइम दूंगी। आपने कहा मैं 105 का आंसर हो जाएगा आपका सी। आप टाइम बिना देती तो भी हम लोग लगा ले जाते। क्या हो जाएगा? पोलियो हो जाएगा। 106 का आंसर करें। 6 का आंसर करें। कौन सा रोग गुर्दों को प्रभावित करता है? कैंडिडियासिस होगा, नेफ्राइटिस होगा, टिटनेस होगा, कुष्ठ होगा। अगर आप लोग लगा जाओगे कि गुर्दे की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन से नेफ्रेटाइटिस आप लगा करके आंसर सही कर दोगे, नेफ्राइटिस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर क्या है? 107 या 7 पे लो। कौन सा रोग दांत व मसूड़ों को प्रभावित करता है? टिटनेस है, जिंजिवाइटिस है या रेबीज है? तो आपने आंसर कर दिया जिंजिवाइटिस जो होगा क्या करेगा? दांत व मसूड़ों को प्रभावित करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करें। कौन सा रोग मूत्राशय को प्रभावित करता है? सिस्टाइटिस हो गया, रिंगवर्म हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, मप्स हो गया। 108 का आप आंसर कर दे, क्या होगा? तो आपने आंसर कर दिया मैम ये सिस्टाइटिस हो जाएगा। क्या होगा? सिस्टाइटिस हो गया, नया रोग हो गया, ठीक है, आप देख लेना। 108 का आंसर कर दे। कौन सा रोग ग्रास नली को प्रभावित करता है? ग्रास नली यानी ईसोफेगस। आपको अब ईसोफेगस क्या है? तो यही ईसोफेगस है, जो मैंने पाइप बना दिया है, यही ईसोफेगस है। यहाँ पे ये आम जैसी संरचना होती है, ये आमाशय हो गया, ये ईसोफेगस हो गया। इसी को फूड पाइप कहते हैं, इसी को ग्रास नली कहते हैं। तो क्या होगा? ईसोफेजाइटिस हो गया, प्लेग हो गया, रेबीज हो गया, मप्स हो गया। तो ईसोफेगाइसिस से हम नाम से ही इसको कोरिलेट करके और यही आंसर कर देंगे। तो यस यही आंसर है। 109 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 110 का आंसर करें। कौन सा रोग त्वचा में वर्णक यानी पिगमेंटेशन को प्रभावित करते हैं या करता है? आप आंसर करें, क्या करेगा? विटिलिगो, हैजा, रिंगवर्म, टाइफाइड। तो आपको मैम रोग भी नया सुनने को मिला, यही आंसर हम लोग कर देंगे। तो यस क्या हो जाएगा? 10 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगर मैं देख लूँ, हाँ सही है। क्वेश्चन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 111 का आंसर कर दो। 11 का आंसर करो। कौन सा रोग लसिका नलिकाओं को प्रभावित करता है? लिम्फेटिक वेसल्स को प्रभावित करेगा। मधुमेह है, फाइलेरिया है, रेबीज है, रिंगवर्म है। फाइलेरिया किससे होता है? तो फाइलेरिया भी मच्छर के काटने से। तो आपको कि यस मैम, तो जी हाँ, फाइलेरिया भी मच्छर के काटने से होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें पैर हाथी के पाँव के जैसे फूल जाते हैं। इसको एलिफेंटेसिस रोग भी कहते हैं या हाथी पाँव रोग कहते हैं। इसी को फील पाँव या पील पाँव भी रोग कहते हैं, ठीक है। फील पाँव रोग कहते हैं। तो इसके कई नाम होते हैं। और ये क्या होता है? पैर एकदम फूल फूल करके मोटे मोटे हाथी के समान हो जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एलिफेंटेसिस रोग कहते हैं या फाइलेरिया नामक रोग कहते हैं। तो ये भी मच्छर से होने वाला रोग है। 111 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर इस तरीके से वीडियो देखना हो कि मैम कहाँ से एकदम देखेंगे, तो इसी चैनल पे 10 मिनट सीरीज करके पढ़ा, उसमें जितने भी ये सारे बीमारी आज मैं करा रही हूँ, सब वहाँ पे मैंने बहुत ही विस्तार से पढ़ाया है। एक एक बीमारी पे एक एक वीडियो आप जा करके देख सकते हो, ठीक है। 112 का आंसर करें। कौन सा रोग रक्त के थक्के बनने को प्रभावित करता है? टिटनेस है, मलेरिया, हीमोफीलिया, कैंडिडियासिस है। तो हीमोफीलिया जो होता है क्या है? आनुवांशिक रोग होता है। इसमें क्या होता है? तो ब्लड क्लॉट नहीं होता है। अगर जिस व्यक्ति को ये हुआ है, आनुवांशिक रोग का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होना। आप मुझे है, मेरे बच्चों को होगा, उनके बच्चों को होगा, उनके बच्चों को होगा। ये क्या होता है? हीमोफीलिया नामक रोग ये है, ठीक है। ये आनुवांशिक रोग होता है। इसमें क्या होगा? ब्लड क्लॉट नहीं होता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा कि मैम सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करें। थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। घेंगा है, प्लेग है, चिकन पॉक्स है, हैजा है। तो थायराइड ग्लैंड को कौन करेगा? तो ग्वाइटर होगा। ग्वाइटर यानी घेंगा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 113 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। फटाफट, आप लोगों की स्पीड आज अच्छी थी। आप लोगों ने 1 घंटे में मेरा 125 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया। कौन सा रोग फेफड़ों के एल्वियोलाई को प्रभावित करता है? आपको मैम एल्वोलाई को प्रभावित कर रहा है। एल्वोलाई क्या हो गया? तो इस प्रकार जब मैंने संरचना बना दी, ये जो अंगूर वाली जो संरचना हो गई, यही तो एल्वुलाई है। यहीं पे क्या होता है? गैसों का विनिमय होता है। आपको गैसों का विनिमय, तो हाँ, गैसों का आदान प्रदान होगा।
क्या ये सी आकार के छल्ले श्वास नली में पाई जाती है? प्रश्न ऐसे भी बनता है कि सी आकार का छल्ला कहाँ पाया जाता है, तो श्वास नली में पाया जाता है। ये हमारा फेफड़ा हो गया। तो ये जो अंगूर जैसी संरचना यही क्या है, एल्वुलाई है। तो एल्वुलाई को कौन प्रभावित करेगा, रेबीज करेगा, क्षय करेगा, मम्प्स करेगा, रिंगवर्म करेगा। तो आपको टीबी हमारे फेफड़े में होता है। और ये आपने फेफड़ा ही तो बनाया है, तो हम फेफड़े को सही कर दें क्या? तो आपने कहा यस मैम। ऐसे भी क्वेश्चन पकड़ करके आंसर को सही करते हैं। ठीक है, तो वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। क्वेश्चन नंबर 114 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 115 का आंसर करें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 115। कौन सा रोग मुख की लार ग्रंथि को प्रभावित करेगा? तो हैजा करेगा, गोनोरिया करेगा, मप्स करेगा, मधुमेह करेगा। तो क्वेश्चन रिपीटेड है, क्या हो जाएगा, मप्स करेगा। ठीक है, 116 का आंसर कर दो, फटाफट आंसर कर दो। 16 का क्या होगा, कौन सा रोग मस्तिष्क के न्यूरॉन को प्रभावित करेगा? तो रेबीज है, हैजा, रिंगवर्म में टिटनेस है। तो आंसर हो जाएगा रेबीज है, ये भी रिपीटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कर दे। कौन सा रोग अग्नाशय की लैंगरहैंस कोशिकाओं को प्रभावित करेगा? तो लैंगरहैंस कोशिकाओं से क्या निकलता है, बीटा सेल से। लैंगरहैंस से कोशिका के बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। और जब इंसुलिन नहीं सही से निकलता है तो ही मधुमेह नामक रोग हो जाता है। अल्फा सेल से क्या निकलता है? तो आपने कहा मैम आप तो एट द रेट बना दी, चलो ठीक है। अल्फा सेल से क्या निकलता है, ग्लूकागॉन निकलता है। क्या निकलता है, ग्लूकागॉन निकलता है। ठीक है, 18 का आंसर करें। कौन सा रोग पेट की परत को प्रभावित करता है? गैस्ट्राइसिस है, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा है, रेबीज है। तो गैस पेट में बनता है, इस तरीके से याद कर लेना, गैस्ट्राइसिस हो जाएगा। ठीक है, गैस्ट्राइसिस। 19 का आंसर करें आप लोगों का, फटाफट। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कौन सा रोग अस्थि मज्जा को प्रभावित करेगा? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो को। रिंगवर्म है, ल्यूकेमिया है, चाहे टिटनेस है। ल्यूकेमिया नामक रोग कब होता है, जब व्यक्ति में WBC की संख्या कंटिन्यूअस बनने लगती, जरूरत से ज्यादा जब बन जाती है, तो वहां पे व्यक्ति को क्या हो जाता है, ल्यूकेमिया हो जाता है। और ल्यूकेमिया ही क्या है मैम, ब्लड कैंसर है। और यही ल्यूकेमिया क्या करता है, अस्थि मज्जा को यानी बोन मैरो को प्रभावित करता है। बोन मैरो क्या होता है मैम, तो यही बोन मैरो जो है ये क्या होता है, इसी में RBC का निर्माण होता है। इसी बोन मैरो में RBC क्या होता है, आपका पैदा होता है या बनता है। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 120 का। यही क्वेश्चन का आंसर कर दो, आप जाओ स्वतंत्र हो जाओ, जाओ मजे करो। कौन सा रोग हृदय के बॉल को प्रभावित करेगा? फाइलेरिया है, मधुमेह है, और यूरमैटिक हार्ट डिजीज है, मफ्स है। तो आपने कहा मैम सारा नाम तो दे ही दिया, तो आंसर हो जाएगा सी। इस तरीके से हंसते गाते रोते खेलते आप लोगों का 120 क्वेश्चन। अच्छा अरे भाई 125 होगा ना, अरे तेरी के चलो मैं तो भूल गई 121 का आंसर करें, मुझे याद ही नहीं है, कहीं बता रहे 25 क्वेश्चन। कौन सा रोग यकृत को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस, चले तो रिपीटेड ही लग रहा है। 122 का आंसर करें। कौन सा रोग फेफड़ों को प्रभावित करेगा? तो क्षय रोग। ठीक, 23 का आंसर करें। कौन सा रोग अग्नाशय को, तो मधुमेह, ये तो रिपीटेड है भी। कौन सा रोग त्वचा को प्रभावित करेगा? तो रिंगवर्म। कौन सा रोग मस्तिष्क को प्रभावित करेगा? तो मस्तिष्क को ये बिली बिली लिगो, यही तो था ना, यही वाला शायद। हाँ ये नहीं, रेबीज है, सॉरी क्या है, रेबीज है। देखो जल्दीबाजी ना, रेबीज है। अब यहाँ पे खत्म हो गया, 125 से लास्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब। हाँ, आज शाम को आप लोगों का मैं निटिंग एंड वीविंग पे वीडियो अपलोड करूंगी। ठीक है, निटिंग, KNI होता है ना, निटिंग एंड वीविंग पे मैं वीडियो अपलोड करूंगी, आप लोग देख लेना। शाम को 5 बजे प्रीमियर ने ऐसे अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो आप लोग जरूर देख लेना। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।